आप सब? तो अभी टाइम शायद 11 का टाइम था। तो यहाँ पर मैंने घर का जो काम था वो तो सारा कंप्लीट हो गया था और बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था। तो आप भी मैं बच्चों के नेल्स कट कर रही हूँ। तो रेया के मैंने पहले नेल्स कट कर दिए, फिर मैं नमिश के कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं, यहीं से अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो नमिश आराम से कटवा लेता है नेल्स। नमिश तो खैर बड़ा है, नमिश छोटा था तब भी आराम से कटवा लेता था और रिया भी आराम से कटवा लेती है नेल्स की। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो भाई रोती है। काफ़ी बच्चे हैं जो रोते हैं नेल्स कटाते टाइम। तो यहाँ पर बच्चों के नेल्स देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनके नेल्स कितनी जल्दी बड़े होते हैं। अगर आपने आज नेल्स काटे हैं, यानी कि आज बुधवार है, मैं बुध में नेल्स कट कर रही हूँ, तो अगर आप नेक्स्ट बुध को देखोगे ना 1 सप्ताह बाद, तो भी उनके नेल्स बड़े हो जाएंगे। बच्चों के ऐसे ही होते हैं, आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता होगा। तो बस नमीस के मैं पैरों के भी नेल्स कट कर दूँगी। और यहाँ पर ये रेया ने देख लिया कि हाँ भाई फ़ोन लगा हुआ है, तो वो आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने आ गई। और इसकी हरकतें देखिए आप, तो बस इसकी आदत है एड़ी उठा के पैर उठा के आपको दिखा रही है कि मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर ये नमीश दिखा रहा है अपनी चोट, क्योंकि नमीश नमस्ते। कहाँ से गिर गया था, कहाँ लग गई थी, दिखाओ। वहाँ बाबा पर से। नमी श्रेया के नेल्स कट करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि बस मेरा नहाने का ही काम रह गया था और तो मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया था। तो हम भी नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम मैं बता देती हूँ, 12 सवा 12 हो गए हैं। और आज पता है काम लेट हो गया था, लेट होते होते लेट ही हो गया था। क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन से, शायद उससे भी 3-4 दिन ही हुए हैं, खेतों का काम चल रहा था ना, तो उस चक्कर में मैं सुबह सुबह जल्दी निकल जाती थी। बस मोटा मोटी झाड़ू पोछा बिल्कुल मोटा मोटा करती थी या आके कर लेती थी, लेकिन जो डस्टिंग वगैरह है अच्छे से वो नहीं हो पा रही थी। तो फिर अभी फ़िलहाल खेत का जो काम था वो कल हम करके आ गए थे। वैसे तो खेत का काम तो पूरा तब होगा जब जो फसल घर पे आ जाएगी निकल के। तो आज वो थोड़ा बहुत ही काम कुछ था जो कि पापा ही करते हैं। वो पूली वूली बांधनी होती है, अगर आप में से कोई समझते हैं। मुझे वो बांधनी नहीं आती है। हाँ ठीक है। तो पापा बोले मैं चला जाऊंगा, तो पापा चले गए थे और पापा आ भी गए होंगे। फिलहाल अभी घर नहीं आए हैं, वैसे 11 बजे के करीब आ गए होंगे, क्या पता माँ के उधर बैठे हों और हम भी अभी माँ के यहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं, मम्मी 9 बजे गई हुई है माँ के वहीं पे ही, क्योंकि काम मम्मी वाला जल्दी हो गया था। क्योंकि आज श्राद्ध भी था हमारे, तो श्राद्ध का भी जो खाना पीना सब बनाना होता है, काफ़ी काम हो गए थे, तो इस चक्कर में भी थोड़ा लेट हो गया था। तो खैर कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है। फिलहाल फाइनली अभी सारा काम खत्म हुआ है, अभी फ्री हुए हैं। तो खाने पीने को तो हमारे दोपहर का रहता ही नहीं है। अब इन दोनों को मैं लेके जा रही, एक ये देखो जमूरी, इसके तो ये बैग ही तैयार रहते हैं। और एक यहाँ पे मेरा समझदार बेटा, देखो अपने आप ही पता है कि मम्मी बात कर रही है तो मैं ताला लगा दूँ। और ये मैंने आपको दिखाई थी ना इसकी चोट, तो ये चोट लग गई इसको और पिन लगा दे। ये तो मैंने ऐसे लगा दी, बाल ना आए। और इसको बड़ी शर्म आ रही, वो मेरे पिन लगा दी। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, घर में ही तो वो कौन देख रहे हैं, आपके बाल आएंगे ना। अच्छा रेया की पिन देखो भाई, ये तो 2 बंदर, आँख लग गई, आंखें आंखें। तो खैर चलिए हम माँ के यहाँ से होके आते हैं। चलो चलो हाथ के मत लगवा लेना, रे गोद में लूंगी। चलो चल बेटा, मैं कर दूंगी दरवाजे बंद। नमशी आप चलो। चलो। तो माँ के यहाँ से हम 2 बजे के करीब आए, सवा 12 बजे गए थे। करीब 2 घंटे हम वहाँ पर बैठे, क्योंकि दीदी आई हुई थी। मुझे भी नहीं पता था कि दीदी आई हुई है। फिर हम वहाँ पर बैठ गए, बातें बातें करने लग गए और बच्चे भी खेलने लग गए। वहाँ से आने के बाद फिर रेया को सुलाया, थोड़ी बहुत देर में भी लेट गई। तो अभी टाइम है शाम के 6:15 का टाइम है। तो यहाँ पर मैं तोरई काट रही हूँ। तो तोरई तो देखिए हमारे बाड़ी में से ही आ जाती है। हमारी एक चाची है, उनके बहुत अच्छी तोरई उतर रही है, तो वहीं से आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज की तोरई की सब्जी है ना,
कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं तोरई कट कर ही रही थी, मैंने सोचा आराम से धीरे धीरे करते हैं क्योंकि सब्जी रोटी करनी है और अभी 6 ही तो बजे हैं, 8-9 बजे सब लोग खाना खाते, कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या इसी बीच कि फिर पापा का फ़ोन आ गया तुरंत। पापा खेत में गए हुए थे, तो पापा का फ़ोन आया कि खेत में ना जो बाजरा निकालने वाली मशीन है वो आ गई और बेटा जल्दी आओ। तो फिर मैंने कहा भाई चलो, मैं कुछ नहीं कर पाई ना, आपके साथ रेसिपी शेयर कर पाई। तो यहाँ पर तोरई वोरई छील दी थी, फिर उसको मैंने खोटी से कहा खोटी तुम फटाफट कट कर दो, मैं बर्तन धो रही थी। तो इसीलिए मैं अलग डिश आपके साथ शेयर करने वाली थी, इसीलिए ही मैंने तोरई में प्याज कट करवाई थी, लेकिन हो नहीं पाया। हाँ देख लेना, मैनू कह दी हम तो कदे सीड़ा वो बैठे थे भाई, चल कोई बात ना। इनको कर देते दिन का लग गया मेरा दिन पापा का ना माने ना, क्योंकि पापा का खेत में से आया ना फ़ोन, तो बोले कि चलो भाई जल्दी जाना है। फिर मम्मी भी आ गई थी, मम्मी बोली बेटा जैसे कि जो बाजरा निकलवाना है उसके लिए कट्टे वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये ऊपर हमारा एक रूम है, मतलब ये रूम मेरा शादी के लिए हम लोगों के लिए ही बनाया था, लेकिन हम थोड़े बहुत दिन इसमें रहे थे, फिर उसके बाद हम नीचे ही रहने लग गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसको स्टोर रूम बना रखा है। वैसे ये बहुत अच्छा है, इसमें टाइल्स वाइल्स लग के बहुत अच्छा रूम बना हुआ है, कभी आपको दिखाऊंगी। अभी तो खैर पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो ये कट्टे जो भी थे मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा वो रखे हुए हैं, तो उनको मैंने फेंक दिया है नीचे। और बस अब मैं जाऊंगी खेत में, और इस वीडियो को भी मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई, थोड़ा सा अभी जो 1-2 वीडियो आई है वो ऐसी आई है कि आज की क्लिप कल की क्लिप थोड़ी बहुत ऐसे मिलाकर ही आप लोगों से मिलना हुआ है। तो बस यहाँ पर वही पूछ रही हूँ कि कौन सा कट्टा कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, क्योंकि कट्टे होते हैं ना, ये थोड़े बहुत फट भी जाते हैं, तो इस चक्कर में इनको पहले देखना होता है। लेकिन अचानक एकदम ये सब हुआ, तो मम्मी बोली बेटा ज़्यादा ही लेके चले जाओ, क्या पता वहाँ कोई कट्टा ऐसा फटा हुआ निकल जाए, तो फिर दूसरा आप यूज़ कर लो। तो बस चलिए अब खेत में चलते हैं, खेत में जो भी काम होगा आकर आपसे फिर फुर्सत से बैठ के मिलते हैं। तब मैं तोरई की सब्जी काट रही थी, आज मेरा मन था कि तोरई की स्पेशल डिश आपके साथ शेयर करूं, मतलब सब्जी ही बनती लेकिन थोड़ी अलग बनती, बहुत टेस्टी बनती। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि पापा का फ़ोन आ गया खेत में से कि जो बाजरा है ना वो निकालने की जो मशीन होती है वो खेत में आ गई थी। तो फिर पापा बोले बेटा तुरंत जल्दी आओ, जो कट्टे वट्टे होते हैं ना जिनमें हम डालते हैं उसको लेकर। तो बस मैं तुरंत लेके आई, फिर भग गई और बस फिर वहाँ पे गए। तभी लेट तो खैर तभी 6:30 पौने 7 का टाइम था, और फिर वहाँ से गेहूँ मतलब बाजरा निकलवाया, फिर कट्टे वट्टे किए। फिर रात में कुछ ट्रैक्टर वगैरह तो हमने किया नहीं, फिर अपनी ही गाड़ी में 2 या 3 बार में लेके आए, और बस फिर आके नहाए धोए हैं। और खाना पीना तो आज मम्मी ने बना दिया था, तोरई की सब्ज़ी फिर मम्मी ने वही सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाई, रोटी है और बस खाते हैं। अरे इस वीडियो को कंटिन्यू ही रखते हैं, सुबह आपसे मिलते हैं। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अगला दिन सुबह सुबह शुरू हो गया है। तो सुबह से मैं बाहर से झाड़ू निकाल रही हूँ। सबसे पहले उठ के मैं बाहर की ही झाड़ू लगाती हूँ। तो हुआ क्या, आज मेरी बाहर की जो झाड़ू है ना वो लेट हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह आज आँख ही नहीं खुली। रात में कल लेट सोई और फिर सुबह आज रेया 4 बजे से उठी हुई थी। अदरवाइज जब मैं बाहर की झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंधेरा रहता है, कुछ दिखता ही नहीं है, लाइट ऑन रहती है। तो यहाँ पर बस उठे, फिर उसके बाद मैंने बच्चे भी साथ में उठ गए थे तो बच्चों को दूध वूध पिलाया। अदरवाइज ऐसा होता है कि उठने के बाद मैं तुरंत पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे उठते हैं तब फिर मैं दूध वूध बनाती हूँ। लेकिन आज तो बच्चे भी मेरे साथ में ही उठ गए थे। मैं उठी थी 4:45, मतलब वैसे 5:15 ऐसे उठती हूँ, आज 4:45 उठी थी। तो रिया भी अपने बाबूजी के साथ पानी लेके आई है। हमारे पीने का पानी सुबह सुबह ही आ जाता है। नमीश अपनी साइकिल चला के घूम रहा है और मैं बाहर की जो डस्टिंग होती है मतलब झाड़ू का काम वो कर रही हूँ, और मम्मी भी अपना सुबह सुबह घूम रही है। मम्मी सुबह सुबह बैत लेकर घूमती है, क्योंकि एकदम मम्मी का शरीर है ना, उठती है तो फिर गिरने का डर रहता है। और यहाँ पर नमीश अपने बाबूजी के साथ लगा हुआ है कि मेरी साइकिल को खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो खैर सुबह सुबह तो हमारे यही होता कि पूरा कितना बड़ा आंगन है, इसको हूसना है, डस्टिंग करनी है, फिर खाने पीने का करना है, मतलब यही सब चलता है, हर घर में यही सब चलता है।
तो यहाँ पर हमारी महारानी लग चुकी है मैकेनिक। अगर आपको भी कुछ, आपके घर में भी कुछ ऐसा टूटा फूटा हो ना, तो भेज देना, हमारी रिया ठीक कर देगी। तो यहाँ पर बस ये चाची ना सुबह मतलब इधर हमारे खेतों में, मतलब इनका भी खेत है, तो ये भैंस रखती हैं, तो ये गोबर डालने आई थी। तो फिर रिया के पास आ गई बात करने के लिए, क्योंकि होता है ना जब छोटे बच्चे दिखते हैं तो बात करने का, बोलने का मन करता है। तो ऐसे ही मम्मी बता रही, तो मैं इसकी रात की हरकतें मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी मैं मना कर रही हूँ, फिर भी उठ के ये 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपनी माँ के पास आ गई थी। आज तो पता नहीं क्या हुआ, ये सोई नहीं रात भर, रात में भी बहुत लेट सोई और सुबह भी आज जल्दी उठ गई थी। तो उसी चक्कर में बस मेरी भी आँख नहीं लगी, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं सोता है तो फिर हम कहाँ सो पाते हैं। और कुछ कल थोड़ा सा हो गया, ये पीछे आपको कट्टे दिख रहे हैं बाजरों के, ये हम रात में निकलवा के लेके आए हैं। फाइनली जो बाजरा था वो घर पे आ गया है, बस थोड़ा बहुत खेत का काम रहा है, फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू आएंगे। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट हमें इसी तरह से ही देना। तो बस जो काम था सुबह का वो हो गया है, और इस वाली की वीडियो को भी बस अब यहीं पर ही एंड कर देंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल भी दबा देना। उससे होगा क्या कि आपको डेली जो मेरे व्लॉग्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख लेना। और भर भर के मुझे कमेंट्स करना, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मेरे बाहर से जो चोतरा वगैरह है वो सब धो दिया है, और पक्षियों के लिए पानी भी मैंने डाल के रख दिया है। और यहाँ पर ये दोनों फिर से अपने बाबूजी के पीछे लग चुके हैं, ये कर दो वो कर दो। बच्चों का ऐसा ही होता है, जब बच्चे घर में होते हैं ना तो क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है दादा दादी को। तो हमारे बाजरे के कट्टे इसी के साथ बाय बाय।